एनपीएस में एक अभी कुछ दिनों पहले LC50 स्कीम करके लाया था वो, है ना। जो LC50 स्कीम इसलिए लाया कि एनपीएस में जो इन्वेस्टेड लोग थे, हम गवर्नमेंट कर्मचारी मुक्त है, ज़्यादातर तो वही हैं। तो उसमें उनका कंप्लेन ये था कि मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है ना। क्या था, जो पूरे पैसा बॉन्ड में इन्वेस्टेड रहता था, तो बॉन्ड में वही 8-9% का रिटर्न मिल जाता है, मैक्सिमम 9% मिल जाता है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक LC50, LC25 एंड LC75 स्कीम लाया था, जिसके तहत मैं चर्चा करूंगा LC50 पे कि LC50 क्या है ना। तो LC50 में नाम से स्पष्ट है कि जो 50 है ना, तो 50% जो पैसा है वो इक्विटी में जाएगा। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा 50% का, और 50% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड में, जो कि दो प्रकार के बॉन्ड है वहाँ पे, गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉरपोरेट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन इसमें 50% जो पैसा है इक्विटी मार्केट में रहेगा, लेकिन एक एज उसमें निर्धारित कर दिया है कि जो उसमें एज निर्धारित किया है 35 वर्ष तक। यदि आपने 22 वर्ष की एज में नौकरी स्टार्ट करी, तो आपका 35 वर्ष तक ही 50% पैसा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपका जैसे ही 36 ईयर होता है ना, तो आपका वो इक्विटी का पैसा, इक्विटी में जो रेशियो है 50 का, वो घट के 48 हो जाएगा, और बॉन्ड में हो जाएगा 52। ओके। फिर 37 ईयर में क्या हो जाएगा, वो 46 हो जाएगा, मतलब एक ईयर पे 2% का रेशियो कमेगा, है ना, इक्विटी में। और वो ऐड हो जाएगा किधर जाके, मतलब बॉन्ड में, है ना। तो इसलिए बॉन्ड को गवर्नमेंट सुरक्षित मानता है, और ये सुरक्षित है भी, है ना। इसलिए धीरे धीरे शिफ्टिंग शुरू हो जाता है 35 वर्ष के बाद, है ना, कि जो इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है, नो डाउट। क्योंकि आपका यदि 13-14 साल पैसा 50% भी इक्विटी में इन्वेस्टेड हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे शिफ्टिंग होता है, तो ऑलमोस्ट, मतलब मेरे समझ से, जहाँ मेरा कैलकुलेशन है, 10 to 11% तो हो जाएगा, मतलब एनपीएस में रिटर्न। तो 11% बहुत डिसेंट रिटर्न है, और जो कि आपको बहुत एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा यदि आपने 40 साल की नौकरी किया है, तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। इसलिए LC50 स्कीम यही है, जो जिसमें 50-50 का हिसाब है, 50% इक्विटी और 50%